नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी व्रत के पारण के विषय में। दोस्तों, एकादशी का व्रत जितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है पारण का नियम, पारण का समय। यदि हम विधि पूर्वक पारण नहीं करते हैं, शुभ समय के अंदर पारण नहीं करते हैं, तो हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पारण के नियमों को जानना और पारण के समय को जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में आप लोग संपूर्ण जानकारी पाएंगे कि पारण आपको कब करना है, शुभ समय क्या है और पारण के नियम और विधि क्या है, जिससे कि हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से लोग 17 जून को भी यह व्रत धारण किए होंगे, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी थी। 18 जून को जो भी भाई बहन व्रत धारण करेंगे, 19 जून को वो लोग पारण करेंगे। अब 19 जून को पारण किस समय के अंदर करना है, ये जानने वाली बात है। तो देखिए, आप लोगों को 19 जून को 7:28 से पहले, मैं तो ये कहूंगी कि 7:24 तक ही आप लोग पारण अवश्य कर ले। क्योंकि 7:28 से द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी प्रारंभ हो जा रही है। एकादशी का पारण कभी भी त्रयोदशी तिथि में नहीं करना चाहिए। यदि हम एकादशी का पारण त्रयोदशी तिथि में करते हैं तो हमें व्रत का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 19 जून को 7:28 से ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को इस समय के अंदर ही, इस समय के पहले ही पारण अवश्य ही कर लेना है। इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोग सुबह सवेरे उठेंगे, क्योंकि एकादशी पारण का जो नियम है वो मैं बता देती हूँ। जिस प्रकार से हम एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी हमें भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो द्वादशी तिथि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि एकादशी तिथि। तो आप लोग सुबह सवेरे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें, अपनी जो दैनिक क्रिया है उसे निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्य देव जी की पूजा करें, माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या फिर आपने चौकी स्थापित किया है तो आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। पीला पुष्प, पीला चंदन, जनेऊ, अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर तिल का प्रयोग किया जाता है भगवान विष्णु जी की पूजा में। और तुलसी पत्र अवश्य ही आप लोग अर्पित करें। शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद आप लोग अर्पित करें। ऋतु के फल अर्पित करें। पीले फल भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। आप लोग जो भी पाठ करते हैं भगवान विष्णु जी के निमित्त, जैसी भी आप लोग स्तुति करते हैं, आप लोग स्तुति करें, पाठ करें, विधि विधान से आरती करें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद तुरंत आपको दान करना चाहिए, क्योंकि दान किए बिना आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है एकादशी पारण में। अब दान में आप सूखा संपूर्ण अनाज दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। मान लीजिए बहुत ही सुबह का समय है, उतने समय के बीच में आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो संपूर्ण सीधा और उसमें आप दक्षिणा रखकर आप दान करें। या फिर गौ माता मिल जाती हैं तो आप गौ माता को कुछ भोजन दे दीजिए। इससे आपको समझ लीजिए कि बहुत सारे ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। अब एक बात आती है, मेरे एक बहन का प्रश्न भी था कि सुबह सुबह ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, हम दान कैसे करें। तो देखिए, कहा गया है कि तुरंत दान महाकल्याण। नियम तो यह है कि आपने दान कर लिया और तुरंत ले जाकर आप ब्राह्मण को उस दान को आप दे आए। लेकिन मान लीजिए नजदीक नहीं है, तुरंत हम नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में हमें दान करके उसमें दक्षिणा रखकर हमें उसे रख देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि उस दान, जो भी आपने दान किया है, अन्न दान किया है, उसका एक भी दाना, एक भी कण आपके घर में इधर उधर कहीं बिखरने ना पाए, कहीं रहने ना पाए। सुरक्षित रूप से उसे आप
कहीं ऐसे स्थान पर रख दे जहां आपके घर में मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो उस चीज को इधर उधर वो न करने पाए, क्योंकि अनाज है वो इधर उधर उसका एक दाना भी बिखरेगा तो इससे महापाप महादोष हमारे ऊपर लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम दान करें और तुरंत ले जाकर दे आएं। ये बहुत ही कल्याणकारी कार्य है, लेकिन ऐसा यदि संभव नहीं है तो दान आप लोग अपने घर में रख लें, और जब भी आपको सुविधा हो, जब भी ब्राह्मण मिले, जिसे भी आप दान करते हैं, पंडित जी पुजारी जी, तो आप तुरंत ले जाकर दान दे आएं। ये नियम होता है। तो इस तरह से आप दान दक्षिणा कर लें। उसके बाद आप तुलसी पत्र और भगवान जी के चरणों में जो भी फल मिष्ठान आपने अर्पित किया है, जो भी भोग प्रसाद, उसे ही सबसे पहले खाकर ग्रहण करके आप लोग जल पी सकते हैं, मतलब पानी पी सकते हैं। और ये कार्य आपको 7:28 से पहले ही करना है, क्योंकि 7:28 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इससे पहले ही 7:24, 7:20, इसी के अंदर आप लोग पारण कर लीजिए द्वादशी तिथि रहते हुए, तो ये बहुत ही उत्तम बात है। तो ये विधान होता है एकादशी पारण का। अब दान की बात करूं तो एकादशी पारण में आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान तो हम करते ही हैं, उसके साथ ज्येष्ठ मास की एकादशी है, आपको जल दान करना चाहिए। जो दान मैंने बताया कि संपूर्ण अनाज का दान, ये तो प्रत्येक माह की एकादशी पर हम करते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग नियम होते हैं अलग अलग माह के, जैसे कि ज्येष्ठ मास। ये ज्येष्ठ मास की एकादशी है, इसके पारण में आप जल का दान जरूर करें, चाहे मिट्टी के मटके में आप रख कर करें, चाहे किसी धातु के पात्र में भरकर करें, किसी भी पात्र में भरकर करें, और उस पात्र के सहित आपको दान करना है। तो आप जल दान जरूर करें, रसीले फलों का दान करें, सूती वस्त्र का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छाता का दान करें, मतलब गर्मी से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उसका दान करना अत्यंत ही लाभदायक होता है। और बांस के पंखे का दान करने का विशेष विधान है। मान लीजिए अब बांस के पंखे कम प्रयोग में आ रहे हैं, बिल्कुल ही प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है वो किसी धर्मशाला इत्यादि में पंखे की व्यवस्था कर दे, बिजली के पंखे का दान कर दे, टेबल फैन का दान कर दे। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही शुभ फल देती हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में ये बताती हूँ, लेकिन एकादशी पारण का यही नियम है। तो जब समय इतना कम है तो आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तभी आप स्नान आदि करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ दान करके आप जल ग्रहण कर पाएंगे। यदि आप देरी से उठेंगे तो आपकी ये त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आपका पारण नहीं हो सकेगा, व्रत का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ध्यान पूर्वक आप लोग नियम पूर्वक विधि पूर्वक समय के अंदर शुभ समय में आप लोग इस व्रत का पारण करें। दोस्तों, अब बात आती है कि एकादशी व्रत के पारण में क्या चावल का सेवन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए। चावल का सेवन बिल्कुल किया जाता है, केवल दशमी तिथि पर अर्थात व्रत शुरू करने से पहले, और एकादशी तिथि पर हम चावल का सेवन नहीं करते हैं। अब बात आती है कि जब हम भोजन करें तो कौन कौन सी वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। देखिए, एकादशी पारण में हमें मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। हाँ, चावल के लिए जो भ्रम की स्थिति है वो मैंने बता दिया, चावल का सेवन आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से आप एकादशी व्रत का पारण करें। आप सभी लोगों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।